हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि युहाओ उस डीमन से फाइट कर रहा होता है, तभी डीमन युहाओ के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तभी वो डीमन वाइट ईयर वाले पर्सन पर अटैक करने को जाता है, लेकिन तभी उस पर्सन की पावर एक्टिव हो जाती है और वो एक ही अटैक में उस डीमन को खत्म कर देता है। तभी वाइट ईयर वाला पर्सन नीचे गिरने लगता है, युहाओ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वाइट ईयर वाला पर्सन उस पर अटैक करके उसे अपने से दूर कर देता है और दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। चलो फिर बिना किसी देरी के नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक कारवा को, जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी एक सोल्जर की नज़र युहाओ और उस वाइट ईयर वाले पर्सन पर पड़ती है, जो उनको देखकर अपने एल्डर से परमिशन लेता है। उन्हें अपने साथ ले चलने के लिए। तभी उनका एल्डर उन्हें परमिशन दे देता है और उनसे कहता है, हम इन दोनों को जुनहू सिटी में जाकर उतार देंगे और इन्हें अपने रास्ते जाने देंगे। तब तक के लिए तुम इन्हें गेस्ट रूम में जाकर लिटा दो। सीन कट होता है और हमें सैंड सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस कारवा के लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है झीसी। वो अपने पास में मौजूद एक लेटर को पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे पास कल तक का समय है, तुम्हें कल तक इन्फिनिट सी को लेकर मेरे पास आना है। अगर तुम नहीं पहुँचे तो तुम्हारे बेटे की जान नहीं बचेगी। तभी वो झीसी गुस्सा होकर कहता है, सिटी लॉर्ड की ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? पहले तो उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया, अब उसके बदले मुझसे इन्फिनिटी सी को मांग रहा है। तभी वो एल्डर गैंग से पूछता है कि सहुआ सिटी पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तभी एल्डर कहते हैं, अभी मैं आपको कुछ स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि आगे ड्रैगन बोरियल पिट है। अगर आप यहाँ से वापस लौटते हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे कि यंग मास्टर को बचाने में देरी भी हो सकती है। तभी कारवा लॉर्ड अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है और फेंकने लायक सामान है, उन सबको यहीं पर फेंक दो और उड़ने वाले घोड़ों का कवच उतार दो। ये सुनकर सोल्जर सारा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देते हैं और उड़ने वाले बीस्ट पे से उनका कवच उतार देते हैं, जिससे कि वो बीस्ट खाई को उड़कर पार करने लगते हैं। तभी जैसे ही एक गाड़ी ज़मीन से टकराती है, तभी उस गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाओ बेहोशी हालत में अभी भी पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी ज़मीन से टकराती है, तभी युहाओ अचानक से होश में आ जाता है और अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं तो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो गया था। तभी युहाओ की नज़र वाइट ईयर वाले उसी पर्सन पर पड़ती है। तभी युहाओ कहता है, मेरे साथ इन लोगों ने इसे भी बचा लिया था। युहाओ उठकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके पास जाकर उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। तभी अचानक वो वाइट ईयर वाला पर्सन जाग जाता है। तभी युहाओ कहता है, चलो अच्छा हुआ तुम जाग गए। युहाओ वो अपने इतना करीब देखकर वो वाइट ईयर वाला पर्सन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन युहाओ उससे बच जाता है। लेकिन तभी वाइट ईयर वाला पर्सन युहाओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे मोड़कर दीवार से चिपटा देता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? अगर तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हो तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तभी युहाओ वो कहता है, अच्छा तो तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तभी युहाओ उस वाइट ईयर वाले पर्सन पर अटैक करता है और उल्टा उसे ही पकड़ लेता है। तभी युहाओ कहता है, तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं होते। अगर मैं तुम्हें वहाँ उस जंगल से बाहर नहीं निकालता तो तुम वहीं पर बर्फ में जमकर अब तक मर चुके होते। ये सुनकर वाइट ईयर वाला पर्सन कहता है, अच्छा वो तुम थे जिसने मेरी कल्टीवेशन को बीच में ही रोक दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो वाइट ईयर वाला पर्सन युहाओ के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे युहाओ पूछने लगता है, युहाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ बचाना चाहता था। लेकिन फिर भी वो पर्सन नहीं रुकता और उस पर लगातार अटैक करने लगता है। तभी वाइट ईयर वाला पर्सन रुक जाता है और वो युहाओ की ओर देखने लगता है। तभी युहाओ उससे कहता है, तुम रुक क्यों गए? अटैक करो मुझ पर। मैंने तुम्हारी जान बचाई, उसके बदले तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो। अच्छा होता अगर मैं तुम्हें वहीं जंगल में छोड़ आता, किसी डीमन के शिकार बनकर आज उसके पेट में होते। तभी अचानक से अलार्म बजने लगता है। ये सुनकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि सारे सोल्जर एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं। तभी युहाओ कहता है कि इन लोगों की हिम्मत तो देखो। ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये लोग इस जगह से बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकल जाएंगे। इस जगह से सिर्फ क्यूसू की सेना को छोड़कर और कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लुटेरे
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और ताकतवर हैं। और तो और उन लुटेरों की संख्या भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा है। तभी यूहाओ और वाइटर वाला पर्सन दोनों ही दूर जाकर एक पहाड़ी पर खड़े हो जाते हैं। सीन कट होता है और हमें सींची को दिखाया जाता है, जो कहता है कि ये डाकू समूह बनाकर हमला करते हैं और जो कोई भी इन्हें दिखता है ये उस आदमी को लूट लेते हैं। तभी एल्डर जनरल को बताता है कि इन लोगों ने हमें चारों तरफ से एक घेरा बनाकर घेर लिया है, हम दलदल में फंस जाने जैसी वाली स्थिति में हैं। सीन कट होता है और हमें डाकुओं के सरदार को दिखाया जाता है, जिसका नाम बेई हाओ होता है, जो कि आते ही कहता है मेरे भाइयों इन सबको काट डालो, और जो जितने ज़्यादा लोगों को मारेगा उसे उतना ही ज़्यादा खजाना मिलेगा। तभी वो कहता है इस कारवे का सरदार कौन है, बस इसे मेरे लिए छोड़ देना, इसे तो मैं अपने हाथों से ही मारूं। तभी वो लुटेरे हमला बोल देते हैं। ये देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन में खुश हो रहा होता है। सीन कट होता है और एक जनरल का सीन दिखाया जाता है, जो कहता है कि सीधे तौर पे हम तो इन डाकुओं से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इन डाकुओं की तादाद के हिसाब से हमारे पास सैनिक बहुत ही ज़्यादा कम है, हमें सैन्य रणनीति का उपयोग करके इन डाकुओं से लड़ना होगा। तभी जनरल ऑर्डर देता है जिन सैनिकों के पास तीर कमान है वो आगे आ जाएं और इन डाकुओं पर हमला कर दो। तभी वो सैनिक उन डाकुओं पर हमला कर देते हैं और वो एरो जब यूहाओ और वो उस वाइटियर वाले पर्सन के ऊपर से जा रहे होते हैं तो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक लग रहा होता है। तभी वो एरो जाकर सीधे उन डाकुओं को लगने लगते हैं, जिससे कि वो एक एक करके ख़त्म होने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ने से नहीं रुकते और आगे बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उन डाकुओं की एक बहुत बड़ी टुकड़ी ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर बस उन डाकुओं की लाश ही लाश पड़ी होती है। तभी वाइटियर वाला पर्सन कहता है ये एरो रेन अभी काफ़ी नहीं इन सब डाकुओं को मारने के लिए, अभी भी उसके पास 720 घुड़सवार बचे हैं। तभी हमें उस वाइटियर वाले पर्सन का नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है जियांगली। तभी जियांगली बांगसोंग को बताता है अभी इनकी सेना में 300 बिल्डबीस्ट और 400 बुल्स बाकी हैं, और तो और अभी इनकी 19 टुकड़ियां और बची हुई हैं, इनमें हर टुकड़ी पहले टुकड़ी से और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो जियांगली से कहता है इस पीली रेत में तो आंखें भी चौंधिया जाएं और सामने का न देख पाएं, लेकिन तुमने बहुत ही स्पष्ट रूप से इन सभी के बारे में पता लगा लिया, लेकिन कैसे? तभी जियांगली से कहता है कि मैं अपने आसपास के लोगों के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा सकता हूँ। तो यूहाओ कहता है अगर तुम सच बोल रहे हो तो इन सबको मैं अकेला ही खत्म कर दूँ। सीन कट होता है और हम डाकू का सीन देखते हैं, जहाँ की डाकू बहुत तेज़ से आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि अपने लीडर को हमें सौंप दो वरना तुम सब मारे जाओगे। तभी सोल्जर का एक सीन दिखाया जाता है, जो कहता है कि रेत की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा है, हो सकता है मेरा निशाना गलत लग जाए। तभी उस कारवा का लीडर अपनी ईगल आई का यूज़ करता है, जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ देखने लगता है। तो यहीं पता चलता है जियांगली सच कह रहा था, उतने ही सोल्जर अभी इनके पास बचे हैं। तो यूहाओ शौक होकर जियांगली से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इनके पास इतने ही सोल्जर अभी बचे हैं। तभी जियांगली उसे बताता है मुझे इनकी स्मेल से पता चला। तभी यूहाओ पूछता है कि मुझे तो इनकी स्मेल नहीं आ रही। तभी जियांगली कहता है कि ये हेवन एंड अर्थ के बीच की ब्रेथ है, जो कि तुम जैसे मंदबुद्धि लोग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो इसे छोड़ ही दो और अपनी हार मान लो। तभी बांगसोंग कहता है हाँ मैं अपने वादे का पक्का हूँ और मैंने जैसा कि तुमसे कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा और मैं अकेला ही इन डाकुओं का सफाया कर दूंगा। ये कहकर यूहाओ तुरंत ही उन डाकुओं के सामने पहुंच जाता है और सीधे ही उन पर जाकर अटैक कर देता है। तभी जैसे ही एक डाकू यूहाओ पर अटैक करता है, तभी यूहाओ उसके अटैक को डॉज करके उसके घोड़े समेत उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तभी यूहाओ एक ड्रैगन क्लॉक का यूज़ करके डाकुओं पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कई सारे डाकू पीछे जाकर दूर गिरते हैं। तभी यूहाओ स्टार स्पेयर का यूज़ करके एक डाकू को बहुत ही ज़ोर से ज़मीन में मारता है, जिसकी वजह से आसपास की ज़मीन कोलैप करने लगती है। फिर अपनी स्पीड का यूज़ करके कई सारे डाकू को एक साथ एक एक करके मारने लगता है। इसी वजह से बहुत से डाकू एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। तभी यूहाओ यू जैन जुआ नुहांग स्किल का यूज़ करके अटैक करता है, जिसकी वजह से कई सारे डाकू एक ही बार में मारे जाते हैं। यूहाओ को फाइट करता हुआ जियांगली भी देख रहा होता है और इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल देखकर जियांगली भी यूहाओ को हैरान होकर देख रहा होता है। तभी यूहाओ के कर कई सारे डाकुओं के ऊपर अपने
स्पेयर से अटैक कर देता है और उन्हें एक एक कर कर ख़त्म करने लगता है। तभी जियांगली कहता है, वाकई ये लड़का बहुत ताकतवर है, ये अकेला ही 1000 डाकुओं को संभाल सकता है। तभी सीन कटता है और हमें कारवा के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, ये लड़का कौन है? इस लड़के के अंदर तो हजारों सैनिकों के बराबर की ताकत है, ये अकेला ही कई डाकुओं पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल इसी लड़के की तरह मेरे फादर भी फाइट किया करते थे। जब उनके काफिले का सामना दुश्मनों से हुआ करता था तो वो अकेले ही हजारों दुश्मनों को ढेर कर दिया करते थे। तभी सीन कट होता है और हमें यूहाओ का सीन दिखाया जाता है, जैसे ही चारों तरफ से उन डाकुओं ने घेर लिया होता है। सीन कट होता है और हमें कारवा के लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपनी धनुष की पावर को एक्टिव करने लगता है उन डाकुओं पर अटैक करने के लिए। तभी एक एल्डर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस धनुष की पावर यूज़ करने के लिए आपकी काफ़ी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, प्लीज़ आप ऐसा मत करो, आपके अभी तक पुराने घाव भरे नहीं हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है और भी ज़्यादा जख्मी हो जाओ। लेकिन वो नहीं रुकते और अपनी पावर का यूज़ करके एरो को डाकुओं के ऊपर छोड़ देते हैं। जब वो अपनी पावर का यूज़ करके एरो को छोड़ते हैं तो ऊपर से आग के गोले बरसने लगते हैं, जो कि उन डाकुओं को जख्मी करने लगते हैं और उन्हें जान से मारने लगते हैं। और वो एरो ज़मीन को चीरता हुआ तेज़ी से डाकुओं के सरदार की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन डाकुओं का सरदार साइड होकर उससे बच जाता है। तो वो सीधे एरो जाके ज़मीन से टकराता है, जिससे कि ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ का सीन चेंज हो जाता है। एक साथ इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से झींसी नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं। ये देखकर सारे एल्डर उन्हें संभालने के लिए उनके पास आ जाते हैं। सभी को एक साथ देखकर डाकू का सरदार कहने लगता है, अब मैं इन सबको ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकता, अब जल्दी करना। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अननोन पर्सन डाकू के सरदार से कह रहा होता है कि तुम इन लोगों को कुछ देर तक संभाले रखना, तब तक मैं इन्फिनिटी सी को चुरा लूँगा। तभी हमें उस पर्सन का नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है जिंगसिन। जिंगसिन कहता है कि चाहे तुम्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन तुम यही झीसी को रोक कर ही रखना, इतनी देर में मैं इन्फिनिट सी को वहाँ से उठा लूँगा। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डाकू का सरदार कहता है, हमें इस लड़ाई में अपनी जान भी लगा देनी है। तभी डाकू का सरदार यूहाओ के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल शॉट से अटैक कर देता है, लेकिन यूहाओ उसके अटैक को अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज़ करके रोक लेता है और उसकी स्पिरिचुअल शॉट को अपने स्पिरिचुअल हैंड की पावर का यूज़ करके तोड़ देता है। लेकिन डाकू का सरदार वहीं नहीं रुकता और वो तुरंत ही यूहाओ पर अपनी शॉट से अटैक कर देता है। यूहाओ उसके शॉट के अटैक को डॉज कर लेता है। तभी डाकू का सरदार उस पर अपने पैरों का यूज़ करके अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि यूहाओ को ब्लीडिंग होने लगती है और उसके मुंह में से खून आने लगता है। तभी यूहाओ संभलते हुए कहता है, तुम्हारी शॉट तो मुझे दिलचस्प लगी, क्या तुम इस शॉट के साथ मेरे साथ खेलोगे? तभी डाकू का सरदार कहता है कि बड़ी अफसोस की बात है कि तुम कुछ देर में यहाँ पर जिंदा ही नहीं बचोगे। तो यूहाओ कहता है, 10 सेकेंड, केवल 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के ही अंदर मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूँ, और जो भी तुम्हारे अंतिम शब्द हों उन्हें तैयार कर लो, क्योंकि तुम यहाँ पर जल्द ही मरने वाले हो। तभी डाकू का सरदार कहता है कि मेरा इरादा तो नहीं था तुझे इतनी जल्दी मारने का, लेकिन अब क्या ही करूं, तेरी जुबान इतनी चलती है, अब लगता है तुझे मारना ही पड़ेगा। तभी डाकू का सरदार यूहाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूहाओ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उल्टा उसी के ऊपर एक जोरदार पंच जड़ देता है, और उस पंच के बाद लगातार ढेर सारे उसके ऊपर और पंचेस बरसा देता है, जिसकी वजह से उसके दांत भी उसके मुंह में से बाहर आ जाते हैं और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन यूहाओ यहाँ पर भी नहीं रुकता और उसे एक जोरदार किक मार के हवा में दूर उछाल देता है और अपनी पावर बढ़ाकर तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है और डाकू के सरदार को ज़मीन पर लाकर पटक देता है। ये देखकर डाकू का सरदार हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि असल में तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? तभी यूहाओ उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम यूहाओ है। तभी सीन कट होता है और कारवा के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि लगभग 18 साल पहले कोंगशोंग शहर की लड़ाई में यूंगशिन क्लैन का पूरी तरीके से सफाया हो चुका था, लेकिन अब भी कुछ लोग यूंगशिन क्लैन का होने का दावा करते हैं और खुद को यूंगशिन क्लैन का हिस्सा बताते हैं। तभी हमें सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है,
जो कि जीतने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। तभी जियांगली को अचानक से किसी के होने का एहसास होता है और वो पीछे मुड़कर कारवा की ओर देखने लगता है। तभी कारवा का लॉर्ड ऑर्डर देता है कि इन्फिनिट सी की सुरक्षा के लिए कुछ सोल्जर भेजो और इस लड़के को मुझसे मिलने के लिए मीटिंग रूम में लेकर आओ। तभी हमें इन्फिनिटी सी का सीन दिखाया जाता है जिसके पास जिंगसिन खड़ा होता है, जो कि इन्फिनिटी सी के ऊपर लगे हुए बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं टूटता और उसकी तरफ कुछ सोल्जर भी आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही सोल्जर रूम के अंदर एंटर करते हैं तभी तुरंत ही जिनसिन छुप जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि जिनसिन इन्फिनिटी सी को ले जा पाता है यहाँ से या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।